नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन MCQ पार्ट 10। इससे पहले हम सभी ने अभी तक इसमें वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन MCQ पार्ट 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट हैं वो भी उनकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप विजिट करके सारे वीडियो देख सकते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि आपका टाइम टेबल आ चुका, तो आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट हैं, पेपर कैसे होंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो पेपर आपके ऑनलाइन होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। उसमें आप कोई बिल्कुल भी डाउट ना करें कि हमारा पेपर ऑफलाइन होने वाला है। आपका पेपर जो है पूरा जो पिछला प्लान था उसी के हिसाब से होगा। बस डेट जो आ रही है उसको आप पालन कीजिए कि उसी टाइम पे हमारा पेपर होने वाला है। तो अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए बिल्कुल पूरी तरह से, ज़्यादा लापरवाही अब अच्छी नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जो वीडियो हमारा MCQ पार्ट 10 जो है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है मेटेओर रेडियो विद बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम टू यानी कि एक बैंडविड्थ आवृत्ति की शौकिया यानी मेटेओर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितने से कितने के बीच में होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया 1.8 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़, दूसरा ऑप्शन दिया 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 2 मेगाहर्ट्ज़, तीसरा ऑप्शन दिया 3 मेगाहर्ट्ज़, चौथा ऑप्शन दिया 10 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या 1.8 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एमिट्योर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो कितनी होती है 1.8 मेगाहर्ट्ज़ लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल टू वे रेडियो नॉन कॉमर्शियल टाइप ऑफ सर्विस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल टू रेडियो गैर या कि नॉन कॉमर्शियल सर्विस प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है प्रेस टू टॉक यानी ऑकी टॉकी, दूसरा ऑप्शन दिया क्या दिया है स्विच टू टॉक, ये भी ऑकी टॉकी का एग्जांपल है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है होल्ड टू टॉक और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या स्विच टू टॉक, क्या हो जाएगा स्विच टू टॉक हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्विच टू टॉक जो होता है नॉन कॉमर्शियल पर सेवा प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है पब्लिक लैंड रेडियो इज ए सिस्टम, यानी कि जो सार्वजनिक भूमि होती है पब्लिक लैंड जो होती है उसमें जो रेडियो यूज किया जाता है वो क्या होता है, कौन से सिस्टम पे काम करता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1 टू मैनी, दूसरा ऑप्शन 2 वे FM रेडियो, तीसरा ऑप्शन दिया फुल डुप्लेक्स FM रेडियो और चौथा ऑप्शन दिया है सिंप्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा 2 वे FM रेडियो इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 वे FM रेडियो इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जो पब्लिक लैंड रेडियो होता है जो उसमें सिस्टम यूज किया जाता है, पब्लिक लैंड रेडियो में जो सिस्टम यूज किया जाता है वो 2 वे FM रेडियो सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, डू मोबाइल टेलीफोन्स परमिट कम्युनिकेशन एट ए टाइम, यानी कि क्या मोबाइल टेलीफोन एक बार में संचार की अनुमति प्रदान करता है। तो जो दिया गया स्टेटमेंट है पूरी तरह सही, यानी कि जो राइट आंसर इसका होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा यस, यानी कि जो मोबाइल टेलीफोन होता है वो एक बार में संचार करने की अनुमति या फिर कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान कर देता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर क्या होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा यस इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, FSK इज अब्रीविएटेड एज, यानी FSK को कि जो किस फॉर्म को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, यानी कि कुल मिला के इसका पूछने का मतलब ये है कि FSK का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है तो आप इससे ज़्यादा परेशान मत होइए, जो ओवरऑल इसका मतलब है वही है FSK का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर जो दिया गया है FSK किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक, इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, दूसरा ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी साइड किंग, तीसरा ऑप्शन दिया फॉरवर्ड शिफ्ट किंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग हो जाएगा। ठीक, जो की होती है सिर्फ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने के लिए, उसी को लास्ट शार्ट में क्या कहते हैं FSK कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कीइंग शिफ्टिंग इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ASK इज ऑब्जर्वेटेड, यानी कि ASK जो है किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया एम्पल शिफ्ट किंग,
तीसरा ऑप्शन दिया एल्टीट्यूड शिफ्ट किंग, और चौथा ऑप्शन दिया कि नन ऑफ द एबव। तो इसका भी राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग हो जाएगा। ASK का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल संचार में उपयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 1G, दूसरा ऑप्शन 2G, तीसरा ऑप्शन 3G, चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को पता होगा कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है ऑल ऑफ द एबव, यानी 1G, 2G, 3G, 4G, अब तो 5G भी यूज की जाने लगी है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो जितना दिया उसका ही राइट आंसर बना देंगे हम। क्या, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी 1G भी यूज़ किया, 2G भी यूज़ किया, 3G भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, 1G सपोर्ट टाइप ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि 1G जो था वो किस प्रकार के मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट करता था या समर्थन करता था। तो पहला ऑप्शन क्या, वॉइस, दूसरा ऑप्शन दिया ऑडियो, तीसरा ऑप्शन दिया वीडियो, चौथा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है जो 1G था उसमें वॉइस कम्युनिकेशन होता था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, वो भी वॉइस भी सही क्लियर नहीं होती थी। ठीक, तो जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो वॉइस और ऑडियो कम्युनिकेशन वो करता था कौन, 1G टेलीफोन या फिर 1G कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ 1G, यानी निम्नलिखित में से कौन सा 1G की विशेषता है। तो इसके ऑप्शन के पहला ऑप्शन दिया पुअर क्वालिटी ऑफ वॉइस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया लेस सिक्योर, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन दिया पावर कंजप्शन इज मोर, बिल्कुल सही बात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 1G था 1G में आपको पता है कि वॉइस ही कम्युनिकेट हो सकती थी और हम किसी दूसरे मीडियम के साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, वीडियो से या फिर टेक्स्ट से या फिर वो फोटो शेयर करके हम नहीं कर सकते। ठीक, तो जो 1G सिस्टम था उसमें केवल हम वॉइस से ही कर सकते थे, वो भी वॉइस इतनी क्लियर नहीं होती थी कि एक बार में सबको समझ में आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। वो ज़्यादा सिक्योर भी नहीं था और पुअर वॉइस थी और पावर कंजप्शन भी उसका ज़्यादा था, बड़े बड़े टेलीफोन होते थे, वायरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, आप लोग को पता होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, 2G टेक्नोलॉजी वाज रिलीज्ड बाय फिनलैंड ईयर, यानी कि 2G टेक्नोलॉजी जो है फिनलैंड द्वारा कब रिलीज़ गई। ये तो आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो 2G टेक्नोलॉजी है फिनलैंड द्वारा रिलीज़ की गई थी। ठीक, यानी फिनलैंड द्वारा सबसे पहले रिलीज़ की गई, लेकिन अब बात यह थी कब रिलीज़ की गई थी। तो इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया 1991, दूसरा ऑप्शन दिया 1990, तीसरा ऑप्शन दिया 1992 और चौथा ऑप्शन दिया 1994। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, 1991 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1991। जो 2G टेक्नोलॉजी था वो फिनलैंड द्वारा रिलीज़ की गई थी, कब रिलीज़ की गई थी, 1991 में वो रिलीज़ की गई थी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 1991। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 2G टेक्नोलॉजी व GPRS इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो GPRS 2G टेक्नोलॉजी है वो उसको क्या कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2G टेक्नोलॉजी जो थी उसके मिड में, यानी कि 10 साल का एक हमारा जनरेशन होता है, 2G से 3G जो हमारा था वो 10 साल का ड्यूरेशन होता है। उसके मध्य में जो अपडेट लाया गया GPRS, उसे किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत या किस जनरेशन के अंतर्गत हम मानते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया 2.5G, दूसरा ऑप्शन दिया 3G, तीसरा ऑप्शन दिया 4G, चौथा ऑप्शन दिया 5G। ठीक, तो जो GPRS था वो किस जनरेशन के अंतर्गत आ गया था, हमारा 2.5G के जनरेशन के अंतर्गत आ गया था, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 2.5 जनरेशन जो था, 2.5G जनरेशन जो था उसी के टाइम में हमारा जो GPRS सिस्टम था या फिर GPRS जो टेक्नोलॉजी थी वो 2G में इनबिल्ट कर दी गई थी, यानी कि ये टेक्नोलॉजी 2G के ही ज़माने में आ चुकी थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, 2.5G इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया व्हाट इज़ द डाटा स्पीड रेंज ऑफ 3G मोबाइल कम्युनिकेशन। ये 3G मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें डाटा स्पीड की रेंज क्या होती है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया 144 kbps से लेके 2 Mbps, दूसरा ऑप्शन क्या 100 kbps से लेके 2 kbps, तीसरा ऑप्शन दिया 200 kbps टू 2 Mbps और चौथा ऑप्शन क्या दिया 300 kbps से 300
45 kbps, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा कि जो 3G की डाटा स्पीड होती है क्या होती है 144 टू लेकर 2 Mbps इसकी स्पीड होती है, ठीक। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 4G और 5G की जो डाटा स्पीड हो कितनी स्पीड है, ठीक। आप लोग पता होगा वैसे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 4G तथा 5G मोबाइल कम्युनिकेशन स्पीड है डाटा की वो कितनी स्पीड है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 12 जो इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर हो जाएगा 144 kbps से लेकर 2 Mbps इज राइट आंसर होगा 3G डाटा स्पीड का, 3G मोबाइल कम्युनिकेशन स्पीड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ 3G इज। ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या पूछ रहा है कि 3G का नेक्स्ट जनरेशन क्या था। इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 4G मार के आएंगे, क्योंकि 3G के बाद 4G आएगा, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट ऐसे होते थे जो इम्प्लाई करना बहुत ज़रूरी होता था और उनको हम जनरेशन के पहले इम्प्लाई कर देते थे। तो उसी जनरेशन में हम कुछ ना कुछ वेरिएशन कर, जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन एक देखे थे जो 2.5 जनरेशन आया था, जबकि 2 के बाद सीधे 3 जनरेशन आना चाहिए, लेकिन हाँ वो 10 साल के अंदर ही, 10 साल के ड्यूरेशन के अंदर ही उसे इनबिल्ट कर दिया गया था, इसलिए 2.5 जनरेशन उसको कहा गया है। इसी प्रकार जो कुछ विशेष इंप्लीमेंट करना था जनरेशन में, तो उस 10 साल के ड्यूरेशन के बीच में ही कर दिया जाता था, उसको हम उसी जनरेशन के अंतर्गत ले लेते थे। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें जो ऑप्शन दिया गया 3.2 दिया गया पहला, दूसरा ऑप्शन 3.5 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 3.6 दिया गया है और चौथा ऑप्शन दिया है 4 जनरेशन, ठीक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी कि जो 3G का जो नेक्स्ट जनरेशन था वो क्या था 3.5G था, ठीक है। आप ये डाउट बिल्कुल भी ना रखिएगा कि जो 3 के बाद 4 ही जनरेशन आ सकता है, बीच में भी जनरेशन आ सकते हैं, ठीक। और 10 साल बाद कोई बहुत बड़ा इंप्लीमेंट होता है तब उसको हम नया जनरेशन देते हैं, ठीक। उसके पहले जो भी आएंगे उसी में हम ऐड करते चले जाएंगे। तो 3 के बाद क्या हमारा 3.5 आया था, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोबाइल इज़ आल्सो कॉल्ड एज, यानी मोबाइल को हम क्या बोलते हैं। तो पहला क्या दिया सेल फोन, भाई CBSE बोर्ड वाले बोलते हैं सेल फोन क्या होता है। दूसरा हैंड फोन, तीसरा क्या बोलते हैं मोबाइल सेलुलर नेटवर्क, और चौथा क्या होता है ऑल ऑफ द एबव। तो मोबाइल फ़ोन को हम क्या बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सेल फोन भी बोलते हैं। CBSE बोर्ड वाले कहाँ जाते हैं, सेल फोन ही तो बोलते हैं, तो सेल फोन भी बोलते हैं, हैंड फोन भी बोलते हैं, मोबाइल सेलुलर नेटवर्क भी बोलते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मोबाइल फ़ोन को क्या बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी सेल फोन, हैंड फोन एंड मोबाइल सेलुलर नेटवर्क। जो टेक्निकल स्टूडेंट हो मोबाइल सेलुलर नेटवर्क भी हम मोबाइल फ़ोन को बोलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका राइट आंसर आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ GPS, यानी निम्नलिखित में से कौन सा GPS के घटक हैं, कंपोनेंट हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है सेटेलाइट है, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन क्या है ग्राउंड स्टेशन, बिल्कुल है। तीसरा ऑप्शन क्या है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बिल्कुल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, इज राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा उसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इसलिए कवर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर थोड़ा ईजी बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, AMPS स्टैंड फॉर, यानी कि जो AMPS है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। इसे पिछले वाले वीडियो हम आपको बता चुके थे AMPS का फुल फॉर्म, लेकिन इसमें हम कवर कर रहे हैं। क्या ऑप्शन कहते हैं, पहला ऑप्शन दिया एडवांस मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया एडवांस मीडियम टेलीफोनी सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया ऑटो मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, एडवांस मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवांस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और जो AMPS है FDMA मॉड्यूलेशन पे काम करता है, ठीक। और खासकर ये 1G बेस्ड होता है, जो AMPS था ये 1G बेस्ड होता है तथा FDMA जो इसमें मॉड्यूलेशन यूज़ किया जाता है वो FDMA की यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज़ किया जाता है AMPS में, ठीक। तो ये भी आप याद के रहना, क्या होता है AMPS जो होता है FDMA मॉड्यूलेशन पे होता है और 1G बेस्ड होता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन पे बेस्ड था, ठीक। ये AMPS, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या, एडवांस मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम होता है, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, OFDMA स्टैंड्स फॉर, यानी OFDMA का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका जो राइट पहला ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन क्या है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग भी दिया, कभी कभी ये दिया मल्टीपल एक्सेस भी दिया जाता है, तो YMA का मतलब मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है, मल्टीपल एक्सेस भी होता है। ठीक, तो आप इससे डाउट मत कीजिएगा कि मल्टीप्लेक्सिंग दिया तो गलत है, मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीपल एक्सेस दोनों दिया जाता है। ठीक, तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ये दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी मल्टीपल एक्सेस। तीसरा ऑप्शन दिया ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्ड मल्टीप्लेक्सिंग, और चौथा ऑप्शन दिया ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन म्यूटेंट। ठीक, तो आपको पता है कि FDMA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ठीक, तो ऐसे एग्जांपल हमारे क्या हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, FDMA के मल्टीपल डिवीजन मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दिए गए हैं, दो एग्जाम्पल। ठीक, और उसके बाद जो ओ दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है ओ का मतलब। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। OFDMA का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, मल्टीपल एक्सेस होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। जरूर इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हमारा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, उसी से रिलेटेड हमारा है, OFDMA वाज इंट्रोड्यूस बाई रॉबर्ट डब्ल्यू इन ईयर, यानी कि आपको ये पता चल गया होगा कि रॉबर्ट डब्ल्यू थे, उन्हीं द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था OFDMA। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा। अभी पूछ रहा है रॉबर्ट डब्ल्यू जो OFDMA है इसको कब इंट्रोड्यूस किए थे, इसका ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया है 1966 ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन 1967, तीसरा ऑप्शन दिया 1965, चौथा ऑप्शन दिया 1999। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, 1966 राइट आंसर हो जाएगा। जो रॉबर्ट डब्ल्यू थे वो OFDMA को जो इंट्रोड्यूस किए थे, कब किए थे, 1966 में किए थे। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, FFT स्टैंड फॉर, यानी FFT का मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया फास्ट फ्यूरियस ट्रांसफ़र, दूसरा ऑप्शन दिया फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र, तीसरा ऑप्शन दिया फास्ट फ्यूरियस टर्न, और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 उसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, फास्ट फ्यूरियस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो FTT का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, प्राइमरी GSM यूज्ड अपलिंक फ्रीक्वेंसी इन ए रेंज बिटवीन, प्राथमिक GSM होती है वो अपलिंक की फ्रीक्वेंसी रेंज कितने से कितने के बीच होती है। ठीक, तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 890 से लेकर 915 तक, दूसरा ऑप्शन दिया 935 से लेकर 960 तक, तीसरा ऑप्शन दिया 880 से लेकर 915 तक, और चौथा ऑप्शन दिया 925 से लेकर 960 मेगाहर्ट्ज़ तक। ठीक, आप इसकी क्वांटिटी याद कर लेना, जो पीछे मात्रक दिया है मेगाहर्ट्ज़ है या हर्ट्ज़ है, तो मेगाहर्ट्ज़ दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, आंसर नंबर ए हो जाएगा 890 से लेकर 915 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है क्या, जो प्राइमरी GSM होती है उसकी अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 890 से लेकर 915 मेगाहर्ट्ज़ होती है। अब यह पूछ लेगा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अपलिंक फ्रीक्वेंसी जहाँ पे अगर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो उसको भी याद किया रहना, 935 से लेके कितना होता है, 960 मेगाहर्ट्ज़ होता है। ठीक, कितनी होती है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो होती है प्राइमरी GSM की, वो होती है 935 लेके 960 होती है। जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 890 से लेकर 915 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में जो क्वेश्चन यहाँ अपलिंक दिया, इसी पे अगर डाउनलिंक कर दे तो वहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 935 तो लेकर 960 हो जाएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन दिया गया। ठीक, 935 टू 960 हो जाएगा, ये डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। ठीक, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, और जो ए दिया गया अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है किसका, प्राइमरी GSM का। ठीक, आज पे क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन से कंपोनेंट्स के सेल हैं या फिर घटक हैं। ठीक, तो इसके ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया बेस स्टेशन, दूसरा ऑप्शन दिया RF चैनल्स, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रांसमिट एंड रिसीवर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है बोथ A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ A एंड B इज राइट आंसर। यानी बेस स्टेशन और RF जो चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेल के कंपोनेंट होते हैं। ठीक, सेल के घटक होते हैं। तो 21 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बेस स्टेशन एंड RF इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है,
ए हेक्सागोन शेप कवर्स द स्पेसिफिक एरिया यूजिंग सेल्स, यानी कि एक षटकोणीय जो षटभुज होता है, षटभुज आकार का जो कोशिका या सेल बनाए जाते हैं उसका उपयोग करके जो विशिष्ट क्षेत्र का कवर किया जा सकता है। कितना हम सेल को कवर कर सकते हैं, कितने क्षेत्र को हम कवर कर सकते हैं। तो इसको जो राइट आंसर आएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा फ्यू, दूसरा ऑप्शन दिया है मैनी, तीसरा ऑप्शन दिया सिंगल और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा फ्यू इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यू इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जो फिल में ब्लैंक है यहाँ क्या फिल किया जाएगा? फ्यू सेल्स, यानी कि जो एक हेक्सागोनल शेप का होगा, अगर हम कुछ सेल की मात्रा से ही मैक्सिमम जो कवरेज एरिया होगा उसको हम कवर कर लेंगे, या फिर जो कवरेज स्पेसिफिक एरिया होगा हम कुछ सेल के माध्यम से ही कवर करेंगे। हेक्सागोनल का शेप कैसा होता है अगर आप लोग जाने तो ऐसा होता है, एक षटभुज ही होता है। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे, ये हेक्सागोनल शेप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा फ्यूज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जनरली ऑकर्स फ्रॉम, यानी कि जो तरंगें होती हैं, तरंगों का परिवर्तन समानतः होता है किस पे होता है? पहला ऑप्शन दिया वॉल, दूसरा ऑप्शन हिल, तीसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा वो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो तरंगे होती हैं उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो दीवार से भी होता है, जो हिल होती है यानी पहाड़ी जो होती हैं उस पर भी होता है, और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए वहाँ से वो टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? 24 क्वेश्चन पूछ रहा है स्विचिंग सिस्टम इज आल्सो नेम्ड, यानी कि जो स्विचिंग सिस्टम है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके पहला ऑप्शन क्या दिया है? नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया है नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, और तीसरा ऑप्शन दिया सर्विस सिस्टम, तो चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन में स्विचिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसका शॉर्टकट क्या होता है? NSS होता है, यानी नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा इज राइट आंसर। NS इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद किया है, नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। न्यूज स्विचिंग के लिए क्या यूज किया था? NSS यूज किया था, यानी नेटवर्क एंड स्विचिंग सिस्टम यूज किया जाता है, या इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज बिल्ट विद, यानी कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कब किसके साथ निर्मित किया गया है? ठीक, तो इसके पहला ऑप्शन क्या था? प्रोटोकॉल्स, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? स्पीड, तीसरा ऑप्शन क्या था? सर्विस, चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो किसके साथ? प्रोटोकॉल्स के साथ, स्पीड के साथ और सर्विस के साथ भी मतलब कि निर्मित किया गया है, फिर बिल्ड किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? डी इज राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। आई होप क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्लियर हो गया होगा। साथ में जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस किए 25 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर तब भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको इस कंटेंट की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर हम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन तथा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एग्जाम आ गया है, कृपया पढ़ाई सीरियस होकर कर लें। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।